आप इबादत में गुजर मशगूल हो गई, इबादत में गुजर मशगूल हो गई, इबादत कर रही, नमाज पढ़ रही, एक सजदा किया और सजदा इस कदर किया, ऐसा किया कि सुबह हो पढ़ती रही सजदे में सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला पढ़ती रही और सुबह फजर की अज़ान हो गई। आँख खोलती है तो कहती है परवरदिगार तूने इतनी छोटी सी रात बनाई कि फातिमा एक सजदा भी ना कर सकी। ए मौला तू और बड़ी रात बनाई होती तो फातिमा कम से कम एक सजदा तो कर लेती। आप समझ फरमाए कि नमाज का क्या मर्तबा है, नमाज क्या चीज है। नमाज हर बुराइयों से बचाती है, नमाज पाकीज़गी अदा करती है, नमाज गुनाहों से बचाती है। अब आपको बताएं कि नमाज की फजीलत क्या क्या। आप नमाज की फजीलत समाज फरमाए कि हज़रत उस्मान गनी तीसरे खलीफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिया और क्या है आए मेरे हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल हमारे घर आपकी दावत है और आपके साथ जो सहाबा इकराम उनको भी लेकर आइए, खुलफाए राशिदीन को भी लेकर आइए। लिहाजा दूसरा दिन बीतता है और बीतने के बाद उस्मान गनी उनके घर में पहुंच जाते हैं। सरकार चलिए वक्त हो गया है और हमारे घर दावत कबूल फरमाइए। सरकार तैयार हो गए, सहाबा इकराम तैयार हो गए, खुलफाए राशिदीन तैयार हो गए। अब घर से निकले तो देखते क्या है कि आगे आगे सरकार है, पीछे पीछे खुलफाए राशिदीन है, उनके पीछे सहाबा इकराम है। उस्मान गनी गिनती गिन रहे, क्या गिन रहे? गिनती गिन रहे। किस बात की? कि सरकार जैसे जैसे कदम जमीन पर रख रहे हैं वैसे वैसे वो गिनती कर रहे हैं। अचानक सरकार रुक जाते हैं, पीछे घूम कर देखते और कहते हैं उस्मान गनी क्या गिन रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए गिन रहा हूँ कि आपके मकान से और मेरे मकान तक जितने कदम आप जमीन पर आपके पड़ेंगे उतने मैं गुलामों को आजाद कर दूंगा, उतने मैं गुलामों को आजाद कर दूंगा। चलने लगे, सरकार पे पहुंच गए। शाही खाना बना हुआ था, राजा महाराजा थे, वो फर्स्ट क्लास खाना बनवाया। तमाम लोग शेर फखर होकर खूब खाया और खाने के बाद जितने गुलाम थे, जितने कदम पड़े थे, उन गुलामों को आजाद कर दिया कि आज से इनके सदके में मैंने इन गुलामों को आजाद कर दिया। खाए दावत खाकर वापस चले आए सब लोग। हज़रत अली शेर खुदा करमुल्ला वजू अपने घर पहुंचते हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखती हैं और कहती हैं मेरे सरताज, आए मेरे मुख्तार, आए मेरे शौहर, आज क्या बात है, क्यों आप चुपचाप बैठे हुए हैं? क्या तबीयत खराब है? क्या कुछ तबीयत अलील है? कहा नहीं आए फातिमा कुछ नहीं। कहा तो मुझको तो बताओ क्या बात है? कहा क्या बताऊं, आज मैं भी मालदार होता, मेरे पास भी पैसे होते और मेरे पास भी नौकर चाकर होते और मेरे पास दौलत होती तो मैं भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करता और मैं भी गुलामों को आजाद कर देता। तो बीबी फातिमा ने कहा बस इतनी सी बात है? तो कहा अरे फातिमा आप कह रही इतनी सी बात है? कहा हाँ, जाइए आप ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर आइए, जाइए दावत देकर आइए और ये भी कहिएगा कि जितने लोग वहां गए थे उससे ज्यादा लेकर आए।
हज़रत अली पूछे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलामत करने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, कल आपकी दावत मेरे मकान पर है। आप जितने लोग हैं, खुलफाए राशिदीन, साहबा इकराम, ताबे ताबीन, जितने भी लोग हैं, सबको लेकर आप मेरे गरीब खाने पर आइए। सरकार दो आलम बड़े खुश हुए, कहे अली दावत? कहा हाँ हुजूर, दावत। सरकार तो आलम तो जान आलमुल गैब है, रोशन ज़मीर है, उनको तो मालूम हो गया कि मामला कुछ और है। खैर दूसरे दिन भी लोग आने लगे, टाइम के मुताबिक आने लगे। आते आते अब वहाँ घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है। बीबी फातिमा ने क्या किया, खाली डेगची को उठाया, उठाने के बाद चूल्हे पे रखा और लकड़ी की आग लगा दी। लगाने के बाद जाकर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने में मशगूल हो गई। मुसल्ला बिछाकर नमाज में मशगूल हो गई और नमाज पढ़ते पढ़ते अदा किया, नमाज दुआएं मांगने लगी। ए परवरदिगार, तूने आज तक फातिमा की बात को नहीं टाला है, तूने हर काम पर मेरी इज्जत रखी है। ए परवरदिगार, मैंने तेरी मोहब्बत पर, तेरी अजमत पर नाश करके मैंने तेरे महबूब की दावत की है। लिहाजा है मेरे परवरदिगार, आज बात तेरे हाथ में है, मौला मेरी लाज रख ले, अपने फातिमा की लाज रख ले। थोड़ी देर में देखते क्या है कि सरकारी मदीना भी तशरीफ लाए, दफ्तर खान भिज गया, तमाम लोग बैठ गए। थोड़ी देर में देखते क्या है, कुछ मकान के अंदर इतनी अच्छी खुशबू पैदा हो गई, ऐसा महकने लगा कि जैसे लगता है कितना खुशबूदार खाना कहाँ से आ गया। अल्लाह ने कहा, है जिब्रील, फातिमा ने दुआ मांगी है कि आज मेरी लाज रखा, जाओ जन्नत से जितनी अच्छे से अच्छा खाना हो वो उनके घर में ले जाकर दाखिल करो और पूरा खाने से माला माल कर दो। बीबी फातिमा उठती है, देखती क्या है कि तमाम किस्म के खाने लगे हुए। कहा, ए अली, जाओ और दफ्तर खान पे जो प्लेटें हैं उनको बिछाओ और ये खाना ले जाओ और सबको खिलाओ। हजरत अली सबको दफ्तर खान पे प्लेट लगा दी गई, खाना निकाल कर बीबी फातिमा दे रही है। इतना खाना फैल गया कि दफ्तर खान छोटा हो गया और खाना इफराद हो गया। लोगों ने बड़े बड़े चाव से खाया, बड़ी मोहब्बत से खाया। तो खलीफा है सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये खाना कहाँ से आया है, इतना खुशबूदार है, इतना लजीज है, इतना अच्छा है कि हम खाते जा रहे हैं लेकिन तबीयत नहीं भरती है और खाते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे महबूब, ये तो बताओ, ये खाना किसने पकाया है, ये खाना किस बावर्ची ने पकाया है। तो आवाज आती है, सरकार दो आलम, आए सिद्दीक, आए मेरे प्यारे खलीफा, तुम्हें नहीं मालूम ये खाना ऐसे वैसे जगह का नहीं है, ये खाना अल्लाह पाक ने जिब्रील के हाथों जन्नत से भेजा है। जन्नत से भेजा है। कहा, या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो इतना लज्जत रहा है, इसीलिए तो इतना बरकत आ रहा है, इसीलिए तो इतना महक रहा है। खैर खाना खाया, खाने के बाद सैयदना जिब्रील हाजिर होते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, वहां उस्मान गनी ने आपके कदमे मुबारक के सदके में
गुलामों को आजाद कर दिया और मेरे महबूब तुम्हारे सदके में बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला के सदके में मैंने 70,000 गुनहगारों को आजाद कर दिया। 70,000 गुनहगारों को मैंने उनके गुनाहों को माफ कर जन्नती कर दिया। अल्लाह पाक ने जिब्रील से कहा अली अब तो खुश हो। कहा मेरे परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तू हर गांव पे अपने बंदों की लाज रखता है, तू अपने बंदों को चाहता है। परवरदिगार से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को सच्चा और पक्का नमाजी बना दे, हम लोगों को आकाए नाम